टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सॉलिड ना, मतलब अब खत्म ही हो गया, लास्ट ही लेक्चर है शायद वो। अगर डिफेक्ट वाला पढ़ के रखे होगे तुम लोग तो ये लास्ट लेक्चर है। पढ़ के रखे हो डिफेक्ट वाला पार्ट एनसीईआरटी से जो पढ़ने बोले थे? सब पूरा नहीं पढ़े हैं। पढ़ लेना, वो समझ में आ रहा है या नहीं वो चीज? वो तो यस सर, सिंपली जितना पढ़े उतना समझ रहे हैं। थियोरेटिकल है वो, उसमें कुछ है नहीं, बस एक बार पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर। देखोगे मेंस में एडवांस में भी इनफैक्ट पूछा गया है, तो इसलिए वो छोड़ना नहीं है वो। पढ़ पढ़ लेना, अगर कोई डाउट आउट होगा कहीं भी तो डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, तो इसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आयनिक सॉलिड स्ट्रक्चर, मतलब कुछ कुछ आयनिक सॉलिड्स के मतलब वो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, वो चीज हम लोग को याद रखना है, मतलब कुछ कुछ कंपाउंड्स के। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिस्ट करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इस टाइप से, टेबुलर फॉर्म में लिख लेना। यहाँ पे नेम, यहाँ पे फॉर्मूला, फिर एनायन का पोजीशन कहाँ पे होगा, केटायन का पोजीशन क्या होगा, फिर ये हो गया यूनिट सेल फॉर्मूला, और ये एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, ईएफ हो गया एम्पेरिकल फार्मूला, और लास्ट में है सीएन कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो अब देखो इसमें जैसे पहला है सबसे इम्पोर्टेंट, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट किसको बोला जाता है? NaCl। ठीक है, तो NaCl में ये तुम लोग ऑलरेडी पहले भी बता चुके हैं। इसमें जो एनायन का पोजीशन होता है, एनायन एफसीसी लैटिस बना ऑक्युपाई करता है, लैटिस बना रहा है यहाँ पे एनायन। और केटायंस जो है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, मतलब सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में केटायन, ये Na+ जो है सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जाता है। तो यहाँ पे इसका यूनिट सेल फॉर्मूला जो आ जाएगा, ये ए जो है ये डिनोट कर रहा है, पहले अगर हम लोग आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला अगर लिखते हैं तो पहले एनायन लिखते हैं या केटायन लिखते हैं फॉर्मूले में? बताओ। बोलो, कोई भी आयनिक कंपाउंड का अगर फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें एनायन पहले लिखते हो जनरली या केटायन लिखते हो? हेलो? सर कैटायन सर। कटान कैटायंस से। लिखते हैं। तो यहाँ पे उसी फॉर्म में लिख रहा है, ए जो है ये कैटायन को डिनोट कर रहा है और बी जो होगा एनायन को डिनोट कर रहा होगा। तो यहाँ पे A4B4 टाइप का आता है यूनिट सेल फॉर्मूला, क्योंकि देखो एफसीसी लैटिस बना रहा है एनायन, तो एफसीसी में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा? 4 होता है ना। तो बी का 4 हो गया। और अगर कैटायंस देखो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है, तो ऑक्टाहेड नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? जितना Z इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पे कैटायन का भी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो सिंपलेस्ट आ जाएगा AB टाइप का, 4 4 कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का 6 और 6 होता है। ए का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बी का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कैटायन और एनायन का दोनों। नेक्स्ट CaCl टाइप का स्ट्रक्चर, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ नेम लिख रहे हैं तो लिख लेना यहाँ पे सीजियम क्लोराइड है। CaCl, तो इसमें क्या होता है? एनायन सिंपल क्यूबिक लैटिस बनाता है। ठीक है, ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी इसको डिस्कस किए थे। और कैटायंस जो है ये कौन सा वर्ड ऑक्युपाई करता है? क्यूबिकल वर्ड, बताए थे ना लास्ट वाला जो केस था कल। ठीक है, एनायन सिंपल क्यूबिक, और कैटायन जो है वो बॉडी के सेंटर पे जो क्यूबिकल वर्ड है वहां पे कैटायन है। तो यहाँ पे इसका जो होगा, अगर वो सिंपल क्यूबिक लैटिस बना रहा है एनायन, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम सिंपल क्यूबिक में कितना होता है बताओ तो? सिंपल क्यूबिक का Z इफेक्टिव कितना था?
सर 8। सिंपल क्यूबिक का जेड इफेक्टिव 8 था। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा सर है हमसे। जेड इफेक्टिव नहीं, जेड इफेक्टिव हो गया सर 1। 1 था ना, और बॉडी के सेंटर पे जो वॉइड होगा वो उसका भी कंट्रीब्यूशन 1 ही होगा, तो इसलिए इसका यूनिट सेल फार्मूला ए बी टाइप का होता है। ठीक है, और एम्पेरिकल फार्मूला भी ए बी ही रहेगा, ऑलरेडी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8,8 हो जाएगा कैटायन और एनायन दोनों का। तो ये CH Cl हो गया। तीसरा, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड, तो जिंक ब्लेंड ZnS, ये भी कल एग्जांपल में तुम लोग को लिखाए थे। तो इसमें एनायन जो है ये FCC लैटिस, और कैटायन जो है ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स। पूरा टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाई नहीं करता है, आधा टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, तो अब आधा टेट्राहेड्रल बॉन्ड, तो FCC में देखो कैटायन, अगर वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड आधा ऑक्युपाई कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स कितने होंगे FCC में? 8 होंगे। आधा ही ऑक्युपाई कर रहा है मतलब 4। यस सर। तो A4 हो गया, और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स FCC में तो 4 ही होता है, तो B4, इसका भी A4 B4 होता है, और ये AB टाइप का है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 4,4 है। ठीक है, कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, अनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो 4,4 होता है जिंक ब्लेंड में। नेक्स्ट है फ्लोराइट। फ्लोराइट स्ट्रक्चर, तो फ्लोराइट है CaF2, इसको फ्लोराइट स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग। तो इसमें क्या होता है, एनायन जो है ना, ये इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है, देख लो। जनरली हम लोग बोलते हैं कि एनायन जो है वो लैटिस बनाता है, मतलब बड़ा साइज का। जनरली हम लोग एनायन को बड़ा, बिगर आयन मानते हैं, तो वो लैटिस बनाता है, और कैटायन जो है वो वॉइड में जाएगा, जनरली बोलते हैं ऐसा। लेकिन इस केस में देखो एनायन वॉइड में जा रहा है, दिख रहा है ना डिफरेंस। एनायन जो है ये ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई कर रहा है, और कैटायन यहाँ पे लैटिस बना रहा है। और कैटायन कौन सा लैटिस बना रहा है? FCC लैटिस। समझ में आ रहा है? तो अगर यस सर। तुमसे बोला जाए कि कोई भी अगर कंपाउंड है वो फ्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर ऑक्युपाई कर रहा है, फ्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, इसका मतलब वहां पे कैटायंस जो होंगे FCC लैटिस पे प्रेजेंट होंगे, और एनायंस जो है वो ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स को ऑक्युपाई कर रहे होंगे। तो यहाँ पे यूनिट सेल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो कैटायन FCC लैटिस बना रहा है, तो A4 हो गया, और एनायन टेट्राहेड्रल बॉन्ड, सारे टेट्राहेड्रल बॉन्ड मतलब टोटल टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स 8 होगा FCC में, तो A4B8 होगा ये। और ये एम्पेरिकल फार्मूला AB2 टाइप हो गया, और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8,4 हो गया। ठीक है, कैटायन का 8 और एनायन का 4। अब इसी में एक होता है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड का जस्ट उल्टा, एंटी फ्लोराइड। तो एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है ये Na2O में पाया गया है। ठीक है, तो एंटी फ्लोराइड मतलब फ्लोराइड का जस्ट उल्टा हो गया, तो यहाँ पे एनायन FCC में आ जाएगा, और कैटायन हो जाएगा ऑल टेट्राहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, तो इसका देखो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, A8 हो गया और B4 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, A2B टाइप का। ठीक है, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर पे उल्टा हो जाएगा, 4,8 हो गया। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, ये पांचों तो एटलीस्ट तुम लोग को याद रहना चाहिए सारा। समझ रहे हो? ये पांचों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2-3 लिखा दे रहे हैं, लेकिन ये 5 याद रखना मस्ट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, छठा लिख रहे हैं, 6th है रियूटाइल। तो रियूटाइल होता है TiO2 में, रियूटाइल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें अनायन जो है ये HCP लैटिस बनाता है, हेक्सागोनल वाला, और कैटायन जो है ये हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड। ठीक है, तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड्स, तो ये हो जाएगा A3B6 टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे AB2 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6,3 होता है इसका। नेक्स्ट है
कोरंडम टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, ये Al2O3 का। तो Al2O3 में भी क्या होता है, एनायंस जो है ये HCP लैटिस, और केटायन जो है ये 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो देखो HCP में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना था बताओ तो, ये तुम लोग को कैलकुलेशन करवाए थे। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स HCP में कितना होता है, 6। तो अगर इफेक्टिव 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो Z इफेक्टिव के बराबर ही होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू Z इफेक्टिव होता है हमेशा। तो यहाँ पे कैटायन जो है 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड कर रहा है, तो 2/3 मतलब 2/3 ऑफ 6 करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे A4 हो गया, मतलब कैटायन 4, और एनायन तो सारे HCP लैटिस बना रहा है, तो ये B6, A4 B6 मतलब ये किस टाइप का है, A2B3 टाइप का है। दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला से भी तुम लोग को लग रहा होगा Al2O3 है, मतलब ये किस टाइप का है, A2B3 टाइप का है या नहीं, बोलो। यस सर। तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 6,4 हो जाता है। तो ये हो गया कोरंडम, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखो एक और लिखा ही देते हैं, ऐसे जरूरत है नहीं वो सब याद रखने का। 8th स्पाइनल, मतलब पहला पांचों जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है। तो स्पाइनल में ये यहाँ पे 2 कैटायन होते हैं, MgAl2O4, इस टाइप का कंपाउंड है। तो इसमें देखो कैटायन 2 हैं, एक 2+, एक का वैलेंसी 2+ है और दूसरे का वैलेंसी, एक डाइवेलेंट कैटायन होगा, दूसरा ट्राइवेलेंट कैटायन होगा। समझ रहे हो ना, एक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। और एनायन जो है यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन O2 जो है एनायन, O2- ऑक्साइड आयन, ये FCC लैटिस बनाता है, ठीक है। एनायन जो है ये FCC लैटिस बनाएगा। और यहाँ पे 2 टाइप के कैटायन है, एक 2+ वाला, तो A2+, ये हाफ ऑफ 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाई करता है। और मान लो B3+ है, मतलब ट्राइवेलेंट कैटायन जो है ये हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो ये इस टाइप का है कुछ अरेंजमेंट। तो इसका जब यूनिट सेल फॉर्मूला लिखोगे तो ये आ जाएगा Ab2O4 टाइप का, ठीक है, Ab2O4। और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म भी, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला भी Ab2O4 टाइप का हो गया। तो ये इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है। तो देख रहे हो ना, इससे MgAl2O4 है, ये इस टाइप का, ठीक है। तो ये सब 6, 7, 8 मतलब इससे जरूरी नहीं है उतना, ठीक है, लेकिन पहला पांचों स्ट्रक्चर जो है वो याद रहना चाहिए, ठीक है। कैटायन का पोजीशन कहाँ होता है, एनायन का पोजीशन कहाँ होता है, उसके लिए एक चीज हम डायरेक्ट लिखा दे रहे हैं। जैसे मान लो ये लिख लियो पहले टेबल सब लोग, यस सर, लिख लिया। चलो। तो अब जैसे मान लो मेनली 3 टाइप के कंपाउंड ज्यादा पूछे जाते हैं फॉर NaCl। पहला NaCl में, तो NaCl में देखो कैटायन और एनायन कहाँ पे प्रेजेंट है। NaCl में एनायन जो है वो FCC लैटिस बना रहा है और कैटायन जो है ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड ऑक्युपाई कर रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन तुम लोग को पता होना चाहिए, कैटायन और एनायन के बीच का रिलेशन क्या होगा, कैटायन और एनायन का रेडियस को कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, किसके साथ, उस यूनिट सेल के एज लेंथ के साथ, क्यूब के एज लेंथ के साथ। तो क्या होगा NaCl में, बताओ तो रिलेशन, रेडियस रेशियो में ये बताए थे तुम लोग को, इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे पाया जाता है, बताओ। FCC लैटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है। सर एजेस में और बॉडी के सेंटर में। एज के सेंटर पे और बॉडी के सेंटर पे। तो यहाँ पे एक रिलेशन निकाले थे ना, यस सर, रेडिय RA by रेडिय RC, RC by RA is equal to हाँ 0.2414। वो तो ठीक है, बट रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। A by 2। रेडिय हाँ रेडियस ऑफ कैटायन
प्लस रेडियस ऑफ एन आयन, इसका एज लेंथ के साथ रिलेशन क्या है, a/2, यही होता है। तो ये हो गया NaCl के लिए, ये याद रखना। दूसरा, यहाँ पे केटायन क्या हो गया हमारा, Na+ हो गया, और एनायन क्या हो गया, Cl-, समझ रहे हो ना। तो ये दोनों अगर दिया रहेगा, एज लेंथ अगर पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। सेकंड, फॉर CsCl, CsCl के लिए भी तुम लोग को रिलेशन बताए थे, बताओ केटायन और एनायन के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, उसके रेडियस। CsCl में केटायन कहाँ प्रेजेंट होगा, बॉडी के सेंटर पे, बिल्कुल। सेंटर पे। तो वहां पे रिलेशन क्या था, रेडियस ऑफ केटायन प्लस वो बॉडी डायगोनल के बिल्कुल बीचों बीच होगा। तो बॉडी डायगोनल होता है √3a, उसका हाफ करोगे तो क्या होगा, √3a/2। तो रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू √3a/2 होगा ये। यस। तो ये CsCl के लिए हो गया। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है, फॉर ZnS, जिंक सल्फाइड के लिए, इसके लिए रिलेशन क्या हो जाएगा। तो जिंक सल्फाइड में देखो, केटायन, एनायन तो FCC लैटिस बना रहा है, बट केटायन कहाँ पे प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में अगर एनायन प्रेजेंट है, सॉरी केटायन प्रेजेंट है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड FCC में कहाँ पे होता है, हम लोग उस क्यूब को 8 स्मॉल क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिनी क्यूब, और उस मिनी क्यूब का जो बॉडी डायगोनल होगा वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। तो इसमें क्या रिलेशन आया था, रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू √3a/4। √3a/4। ये सब डेरिवेशन करवाए थे लास्ट क्लास में, वही चीज है, समझ रहे हो ना। यस सर। तो बस ये डायरेक्ट रिलेशन इन तीनों कंपाउंड्स के लिए याद रख सकते हो। NaCl के लिए अगर तुम ये अगर याद रहेगा डायरेक्ट, तो फिर वो सब का जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट NaCl के लिए केटायन और एनायन के बीच में रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ केटायन प्लस एनायन इक्वल टू a/2। CsCl के लिए √3a/2, ZnS के लिए √3a/4, ठीक है। तब इसको अगर ये याद है तुम लोग को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो आसानी से। अब यहाँ पे एक चीज, एक और पॉइंट लिखा देते हैं कि NaCl टाइप को अगर हमको CsCl टाइप में बदलना है, कोई अगर NaCl टाइप लैटिस है, उसको CsCl टाइप लैटिस में बदलना है, तो NaCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6,6, और CsCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8,8। तो मतलब अगर NaCl वाले को हम लोग को CsCl में बदलना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस पर प्रेशर ज्यादा अप्लाई। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे बढ़ेगा, वो ज्यादा एटम्स के कांटेक्ट में आएगा तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा ना। तो ज्यादा एटम्स में के कांटेक्ट में लाने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग, प्रेशर ऊपर से हाई अप्लाई करना पड़ेगा, तभी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा। तो अगर इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो हाई प्रेशर, और अगर बैकवर्ड ले जाना होगा, मतलब CsCl से NaCl बनाना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटाना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटाने के लिए क्या करना होगा, हाई टेम्परेचर। समझ रहे हो। तो ये कंडीशंस होते हैं कि NaCl टाइप स्ट्रक्चर को अगर हमको CsCl टाइप में बदलना है तो प्रेशर हाई करना होगा, और अगर अपोजिट ले जाना है तो टेम्परेचर हाई करना होगा। समझ में आया बात, बोलो। यस सर। चलो, तो यही था, कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स आप देखो, एक दो क्वेश्चन कराते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा तुम लोग को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है इसको। ठीक है, ये अगर तुम लोग को पता है तो डायरेक्ट, जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ, इन क्यूबिक ZnS lattice if the radii of Zn2 plus and S2 minus ions are
0.83 एंगस्ट्रम एंड 1.74 एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे तुमसे पूछा गया द लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर हम लोग किसको बोलते हैं? एज लेंथ को। तो लैटिस पैरामीटर का वैल्यू क्या होगा? मतलब एज लेंथ ऑफ क्यूबिक ZNS इस। बताओ जल्दी से फटाफट कितना हो जाएगा। तो इस टाइप के अगर वो रिलेशन तुमको याद है तो डायरेक्टली तुम लोग कर सकते हो आसानी से। सॉरी, बना रहे हो या नहीं? सर 5.31 एंगस्ट्रॉम। 5.31 नहीं, कैलकुलेशन अच्छे से करो यार। 0.83 और 1.74 है। 5.31 नहीं, 5.94 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है a compound XY crystallizes in BCC lattice with unit cell। आ गया पहला वाला? कितना है बताओ? सर वही आया 5.31। अरे वैल्यूज पुट करो ना अच्छे से। √3a/4 ही तो होगा। यही तो रिलेशन होगा ना। सर वही किए हैं। रेडियस ऑफ Zn2 प्लस और रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3a/4। तो यहाँ पे इन दोनों का रेडियस पता है, 4 से मल्टीप्लाई करो बाय √3 का वैल्यू कितना ले रहे हो? 1.732। हाँ तो सॉल्व करके देखो। देखो क्या रहा है, बताते हैं। इफ द रेडियस y minus is 2 picometer, the radius x is the सर आपका आवाज अच्छा से नहीं आ रहा। first 190। हेलो, यस सर। हेलो।
यस सर। आवाज आ रहा है? यस सर, अभी आ रहा है। एक मिनट, क्या आया आंसर बताओ जल्दी से, पहले वाले का। बाकी लोग दूसरा कोई नहीं बना रहा है और सर पहले वाले पे सर आ गया 5.93 5.93 93 5 इस टाइप का। हाँ हाँ 5.94 राउंड ऑफ करके वो 5.94 आ जाएगा। 5.94 एंगस्ट्रम यही आ रहा है ना, देख लो। दूसरा वाला बनाओ, सेकंड सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है। जिसका पहला हो गया दूसरा करो, उसके बाद एक और दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है an ionic compound AB has ZNS type structure if the radius of A plus is 22.5 picometer, then the ideal radius of B minus would be, क्या होगा? तो इसमें भी चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए 54.35 पिकोमीटर, ऑप्शन बी 100 पिकोमीटर, ऑप्शन सी 145.16 पिकोमीटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। दूसरा हो गया, सेकंड। हम्म, हेलो सर दूसरा का ऑप्शन 1। ऑप्शन ए 190.68। कि बीसीसी है, बीसीसी लैटिस बना रहा है, तो बीसीसी लैटिस बना रहा है तो वहां पे रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन के बीच में क्या होता है सर रिलेशन? आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू √3a/2। क्योंकि बीसीसी लैटिस अगर एनायन बना रहा है तो कैटायन वहां पे कहाँ प्रेजेंट होगा? बॉडी के सेंटर पे ही तो होगा, समझ रहे हो ना? बाकी सारे यस। कॉर्नर्स पे तो एटम एनायन होंगे सारे कॉर्नर पे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू √3a/2। तो ये रिलेशन हो जाएगा। CH Cl वाला जो स्ट्रक्चर था वही है ना बेसिसी, यस सर। जहाँ पे एनायन सारे कॉर्नर पे होंगे, एनायन सिंपल क्यूबिक हो रहा होगा और कैटायन जो होगा बॉडी के सेंटर पे होगा, तो वो आ जाएगा वहां से। थर्ड वाला करो।
सर थर्ड का बी आंसर होगा। हो गया थर्ड। सर बी आंसर होगा। हाँ बी है करेक्ट आंसर। किसी को डाउट में? बोलो। सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो हेलो। यस सर। थर्ड में किसी को डाउट है? 100 पिकोमीटर बी ही आंसर है। पूछना है किसी को थर्ड? बताओ बताओ जल्दी, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। नो सर हो गया। हो गया ना। ZNS वाला स्ट्रक्चर है तो ZNS में देखो, ZNS में तुम लोग को पता है कि कौन सा वॉइड होता है वहां पे। ZNS में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो तो तुम लोग को बताया ही था ना। यस सर। रेडियस ऑफ केटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन कितना होना चाहिए? किसके इक्वल होना चाहिए? 0.225 के इक्वल होना चाहिए मिनिमम। यस सर। तो बस वहीं से इक्वेट कर दोगे, तुमको केटायन का रेडियस दिया हुआ है, वहां से एनायन का रेडियस मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखोगे यहाँ एक और क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द लार्जेस्ट स्पीयर that fits the void at the center of a cube edge of a BCC crystal of lattice parameter A is। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट स्पेयर क्या होना चाहिए? उसका डायमीटर पूछा गया, तो 0.293 A, ऑप्शन बी 0.414 A, ऑप्शन सी 0.134 A एंड ऑप्शन डी 0.336 A। ठीक है, तो बताओ फटाफट। हुआ?
हेलो, बन गया? कुछ बोल नहीं रहे हो। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन सी 0.134, हाँ सही है। चलो, और बाकी किसी का आया? और यस सर, ऑप्शन सी आया। चलो नो सर। नो सर, इसमें क्या करना है? बीसीसी में पूछा गया है कि जो एज के सेंटर पे, बीसीसी में कॉर्नर एटम एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, तो वहां पे जो वॉइड बनेगा कॉर्नर एटम एज पे, जो वॉइड बनेगा वो पूछा गया कि कितना मैक्सिमम उसका डायमीटर होना चाहिए। तो रिलेशन निकाल लो ना। एज लेंथ अगर ए है, रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ पे? एज लेंथ ए है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? मान लो उस जगह पे वॉइड के जगह पे हम केटायन पुट कर दिए, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ केटायन हो गया और प्लस 2 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन, ये होगा। एक यहाँ से आ गया, बोलो। यस सर। तो एक ये रिलेशन हो गया। और बीसीसी में दूसरा रिलेशन क्या होता है? बीसीसी में बॉडी के सेंटर पे एक एटम है, तो बॉडी के सेंटर पे है तो वहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3a बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ एनायन। ये तो होता ही है ना बीसीसी का। यस सर। बस यही दोनों का जरूरत है हमको। रेडियस ऑफ, हमको 2 टाइम्स डायमीटर पूछा गया है, तो 2 टाइम्स रेडियस ऑफ केटायन, उसका वैल्यू चाहिए हमको। तो नहीं कर लोगे? यस सर, अब हो जाएगा। तो बस यही करना है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। बहुत जगह देखोगे डायमंड का पूछा जाता है, डायमंड। तो डायमंड में डायमंड का स्ट्रक्चर बिल्कुल जैसे जेडएनएस का स्ट्रक्चर होता है ना, उसी तरह डायमंड में कार्बन एटम्स ही रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं कहाँ कहाँ पे, वो लिख देते हैं। कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एज एफसीसी, ठीक है। मतलब एफसीसी में प्रेजेंट होता है एंड इन ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो जैसे जेडएनएस में था ना, मतलब एनायंस वहां पे एफसीसी लैटिस बना रहे थे, और कैटायंस जो थे वो हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्युपाई कर रहा था। हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। उसी तरह यहाँ पे डायमंड में भी सिर्फ कार्बन एटम ही होगा, यहाँ पे कैटायन एनायन तो होगा नहीं डायमंड में। तो डायमंड का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल वैसा ही होता है जेडएनएस के टाइप का, बशर्ते कि डायमंड में सारे जगह पे कार्बन एटम्स ही रहेगा। तो कार्बन एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? एफसीसी वाले लैटिस साइट्स पे और ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होगा। तो कहीं कहीं पूछा जाता है कि एक बॉडी डायगोनल के अलोंग कितने डायमंड के एटम्स, कितने कार्बन एटम्स होंगे। तो अगर ऑल्टरनेट साइड्स, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे अगर एटम्स प्रेजेंट हैं, कार्बन एटम्स, तो एक पूरा बॉडी डायगोनल अगर एज्यूम करोगे तो उस बॉडी डायगोनल के अलोंग कितने एटम्स मिलेंगे? बताओ तो, बता सकते हो? जो मेन बॉडी डायगोनल होगा उसके अलोंग कितने कार्बन एटम्स मिलेंगे डायमंड में? बताओ कोई भी। क्वेश्चन सुने क्या बोल रहे हैं? कार्बन एटम्स देखो यहाँ तुमको बता दिया गया है, एफसीसी पे होता है और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि बॉडी डायगोनल के अलोंग कितने कार्बन एटम्स होंगे, बॉडी डायगोनल अलोंग बॉडी डायगोनल कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे? सर 3। 3? फिर से सोचो। टेट्राहेड्रल वॉइड्स अल्टरनेट पोजीशन पे है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ ऑक्युपाई कर होता था? टेट्राहेड्रल वॉइड एफसीसी में कहाँ पे होता था?
कि वो क्यूब का जो मिनी क्यूब बनता था उसके बॉडी सेंटर पे होता था, तो मिनी क्यूब बना उसके बॉडी सेंटर पे, मतलब सारे क्यूब के बॉडी सेंटर पे नहीं होगा, टोटल 8 मिनी क्यूब बनेंगे, तो ऑल्टरनेट मिनी क्यूब के बॉडी के सेंटर पे होगा, तो टोटल 4 ही वहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है कार्बन एटम्स। तो जो मेन बॉडी डायगोनल होगा उस क्यूब का, उसके अलोंग कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे, ये पूछा गया है। अरे 2 ही होगा ना, समझ रहा हो? हेलो? यस सर, 2 होगा। 2, क्योंकि ऑल्टरनेट पे है ना, तो टोटल तो 4 ही टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कार्बन एटम्स है ही, तो एक ऊपर वाले क्यूब में होगा, एक ऊपर वाला मिनी क्यूब अगर एज्यूम करोगे तो तुम जो नीचे सबसे बॉटम वाला जो मिनी क्यूब होगा वहां पे होगा 2, और दूसरा ऑल्टरनेट डायरेक्शन में सोच सकते हो, समझ रहे हो? तो अलोंग यस सर। बॉडी, तो कोई एक बॉडी डायगोनल अगर एज्यूम करोगे तो उसके अलोंग कितने कार्बन एटम्स होंगे, देयर विल बी 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो डायमंड का भी कहीं कहीं क्वेश्चन तुमको मिलेगा, तो डायमंड का ये स्ट्रक्चर होता है, ये ध्यान रखना। कार्बन एटम्स एफसीसी और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। अब कर लोगे ना इस टाइप के क्वेश्चंस, या दिक्कत है? बोलो, हो जाएगा? सर हो जाएगा। चलो, अब एक टाइप का और क्वेश्चन मिलता है नियरेस्ट नेबर कैलकुलेट करने का। तुमसे पूछा जाएगा पहला नियरेस्ट नेबर कौन सा है, तो जो पहला नियरेस्ट नेबर होता है उसको तो हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोल देते हैं, जो सबसे क्लोजेस्ट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग वही तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे ना। तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा कि फर्स्ट नियरेस्ट नेबर में कितने एटम्स हैं, सेकंड नियरेस्ट नेबर में कितने एटम्स हैं, थर्ड नियरेस्ट नेबर, तो 3 तक मेनली पूछा जाता है। तो वो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ये जस्ट विजुअलाइजेशन है, खुद से भी कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोग सब पहले सिंपल क्यूबिक में एज्यूम करते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक में देखो, जैसे ये है सिंपल क्यूबिक में एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो एटम्स कहाँ पे होगा, कॉर्नर पे होगा, सारे कॉर्नर पे एक एक एटम है ना, सिंपल क्यूबिक में? यस सर। बोलो, तो ये टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो 8 कॉर्नर पे एक एक एटम हो गया। तो हम एक कोई कॉर्नर एज्यूम कर लेते हैं, कोई एक कॉर्नर एटम ले लो, मान लो ये कॉर्नर एटम ले लिए हम लोग। ठीक है, ये वाला कॉर्नर एटम देख रहा है जो व्हाइट से अरेंज किया। अब इसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इसका सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा होगा, बताओ? नियरेस्ट नेबर मतलब जो सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा एटम प्रेजेंट है, बताओ? उसके साइड वाले। तो देखो यहाँ पे हमको 3 नियरेस्ट तक जाना है, फर्स्ट नियरेस्ट, सेकंड और थर्ड। तो पहला वाला जो एटम है ये कितने डिस्टेंस, ये वाला एटम जो है ये कितने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे। जो फर्स्ट है वो ए डिस्टेंस पे होगा ना, जो यस। दूसरे वाले कॉर्नर पे है। एक एटम ये हो गया। दूसरा एटम हम लोग एज्यूम कर सकते हैं जो इसके फेस डायगोनल पे प्रेजेंट है, ये वाला, ये कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, √2a पे। ये वाला एटम जो है इस एटम से कितने डिस्टेंस पे होगा, यस सर, √2a। √2a। तो नियरेस्ट कौन सा हुआ, ए वाला हुआ या √2a वाला हुआ? ए सबसे वाला। नियर ए वाला हुआ। तो √2a वाला सेकंड नियरेस्ट हो गया। तीसरा जो एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, तीसरा वाला एटम कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, देखो हम लोग कौन सा एटम एज्यूम कर रहे हैं, ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर वाला, मतलब बॉडी डायगोनल के अलोंग हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हो? यस। तो ये बॉडी डायगोनल के अलोंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √3a। ये हो गया √3a। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पे, इसका डिस्टेंस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे √3a। तो ये 3 हमको डिस्टेंस, अब इन तीनों में अगर कंपेयर करना है तो सबसे क्लोजेस्ट फर्स्ट नेबर कौन सा हो गया इसका, ए डिस्टेंस वाला एटम,
सेकंड नेबर कौन सा हो गया, √2a वाला एटम, और थर्ड नेबर कौन सा हो गया, कितने डिस्टेंस वाला एटम, √3a वाला। हुआ ये, बताओ। यस सर। चलो, तो अब यहाँ पे ये सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं हम, तो चलो यहाँ पे हम लिखेंगे ये नियरेस्ट नेबर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए तुम लोग खुद से भी ये कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे बता दे रहे हैं एक नियरेस्ट नेबर्स इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो इसमें देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सिंपल क्यूबिक में, यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इसका नंबर ऑफ एटम्स का, ठीक है, कितने नंबर ऑफ एटम्स उतने डिस्टेंस पे मिलेगा तुमको, नंबर ऑफ एटम्स। चलो, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नेबर के बारे में बात कर रहे हैं, जो नियरेस्ट नेबर है। फर्स्ट नेबर, फर्स्ट नेबर मतलब ये क्या हुआ, नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट। तो ये कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा बताओ तो, नियरेस्ट नेबर जो होगा ए। ए डिस्टेंस पे, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं ए डिस्टेंस पे बताओ, उस कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में तुम लोग एज्यूम करना कितने एटम्स ए डिस्टेंस पे होंगे। सर 6। 6, ये ऑलरेडी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर में डिस्कस किए थे। एक एटम इधर, एक ये, इसी तरह एक एटम इधर मिलेगा तुमको, एक इस साइड मिलेगा 4, एक नीचे मिल रहा है ए डिस्टेंस पे 5, और ठीक एक ऊपर मिलेगा ए डिस्टेंस पे, होगा उसी को, जो सबसे नियरेस्ट होगा उसी को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते थे, ये कैलकुलेट किए थे ना हम लोग। यस सर। ए डिस्टेंस पे नंबर ऑफ एटम्स मतलब सबसे नियरेस्ट नेबर जो हो गया वो एटम हो गया ए डिस्टेंस वाला, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 6। अब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर बताना, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर मतलब सेकंड नेबर जो है, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला नेबर कितने डिस्टेंस पे है बताओ, सिंपल क्यूबिक में। √2a। सिंपल क्यूबिक है, हाँ, √2 है। अब कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे बता सकते हो ये, √2a डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे। सर 4। 4 ही होगा, आराम से सोच लो। सर 12। 12, तुम देखो ये यही कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में बात करो ना, ये कॉर्नर एटम से जुड़ा हुआ कितना फेज है इसका, जो ये कितने फेजेस के कांटेक्ट में होगा, कितना फेजेस ये शेयर कर रहा है, एक टॉप वाला और ये 2 साइड वाला होगा। मान लो तुम अपने रूम का ही कोई कॉर्नर एज्यूम कर लो, समझ रहे हो, कोई रूम का एक टॉप वाला कॉर्नर एज्यूम कर लो, तो वो कितने फेजेस से जुड़ा हुआ है, 3 फेजेस से जुड़ा हुआ है, एक टॉप वाला फेज और 2 साइड वाला, यस समझ रहे सर। हो बात। तो वहां पे अगर कोई एक कॉर्नर एटम लोगे तो वो 3 फेजेस से जुड़ा हुआ है, तो वहां पे तो 3 फेज डायगोनल तो वहीं पे मिल गया तुमको, ठीक है, 3 फेज डायगोनल तो वो उसी क्यूब में मिल गया तुमको √2a डिस्टेंस पे। यस सर। उसी तरह उसके बगल वाले क्यूब में होगा 3, 3 3 6 हो गया, सामने वाले क्यूब में 3, और उस सामने वाले के बगल वाले में 3, कितना हो गया टोटल। बोल नहीं रहे हो, कितना हो जाएगा नियरेस्ट नेबर। सर 12। तो ये नंबर ऑफ एटम्स हो गया इस केस में 12। बात समझ में आया कैसे हुआ, खुद से विजुअलाइज करके देखो, √2a डिस्टेंस पे कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे ये कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में।
तो तुम लोग को खुद आइडिया लग जाएगा। यस सर। ठीक है, और ध्यान देना कि रिपीट नहीं हो, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। वो 12 तुमको अलग अलग एटम्स होने चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम ही एटम को काउंट कर लिए। चलो नेक्स्ट है थर्ड नेबर, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर। तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मतलब हो गया थर्ड वाला। तो थर्ड वाला नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा बताओ। हम्म, सिंपल क्यूबिक में थर्ड नेबर कितने डिस्टेंस पे है? √3 है। √3 है। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताओ। √3 है डिस्टेंस पे, कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे इस कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में ही बताना। 8। क्योंकि वो कॉर्नर एटम देखो 8 क्यूब्स में टोटल शेयर है, तो हर एक 8 क्यूब में तुमको एक एक ही तो कोई बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम होगा जो √3 या डिस्टेंस पे होगा, समझ रहे हो? तो हर एक क्यूब में तुमको एक एक एटम ही मिलेगा जो कि √3 या डिस्टेंस पे होगा। तो टोटल वो अगर 8 क्यूब में शेयर हो रहा है तो हर एक 8 क्यूब में एक एक तुमको √3 या डिस्टेंस पे एक एक एटम मिल जाएगा, उस कॉर्नर एटम के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे इस केस में? 8 हो जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो यहाँ पे ये इस तरह से तुम लोग याद कर सकते हो, किसी में भी ये अप्लाई होगा कि अगर देखो, अगर डिस्टेंस जो है ना ये इस फॉर्म में आया a/2 या a या फिर 2a 3a, इस फॉर्म में आया, तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमेशा 6 होगा। जैसे देख रहे हो ना, पहला वाला जो है डिस्टेंस a है या फिर 2a है या 3 है, उसके मल्टीपल में अगर चलेगा या a/2 है तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स हमेशा 6 होगा। अगर तुमको इस टाइप में अगर मिले पैटर्न, अगर इस टाइप का चल रहा है √2a/2 वाला, मतलब a/√2, चलो ऐसे कर लो, a a/√2 या फिर √2a फिर 2√2a, ठीक है, अगर इस टाइप का पैटर्न चल रहा है तो इस केस में नंबर ऑफ एटम्स हमेशा तुमको 12 मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। और तीसरा तीसरा जो पैटर्न है √3a/2 √3a, इस टाइप का अगर तुमको पैटर्न मिलेगा, इसके मल्टीपल में अगर तुमको मिला √3a फिर उसके बाद 2√3, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इस कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे? 8 मिलेंगे। तो देख रहे हो यहाँ भी वैसा ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। अभी हम लोग बीसीसी में भी देखेंगे उसी टाइप का आएगा। एक और यहाँ पे छूट गया, एक और एटम जो अगर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, ये तुम लोग बताना, ये तुम लोग करके रखना। एक्चुअली हम सिंपल क्यूबिक का बता दिए, इसी तरह 3 नियरेस्ट नेबर तुम लोग कैलकुलेट करके रखना। किसका? बॉडी सेंटर्ड में और एफसीसी में। बात समझ रहा हो क्या बोल रहे हैं? जैसे सिंपल क्यूबिक में हम 3 नियरेस्ट नेबर निकाले ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यस सर। तो कितने डिस्टेंस पे होगा और कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसी तरह तुमको कैलकुलेट करना है बीसीसी के लिए भी और एफसीसी के लिए भी। हम सिंपल क्यूबिक का बता दिए हैं, तुम लोग को बीसीसी और एफसीसी का निकालना है। अब यहाँ पे देखो एक और एटम यहाँ पे एज्यूम करना, क्योंकि अभी इस केस में तो तुमको 3 दिख रहा है, लेकिन एफसीसी में शायद चेंज होगा, क्योंकि उसके बाद वहां पे एक एटम और आ जाता है ना। तो देखो वो एटम कितने डिस्टेंस पे होगा, पहले ये बताओ तुम लोग। ठीक है, तो हम लोग देखो ये चीज हम बताना चाह रहे हैं, जैसे एक एटम यहाँ कॉर्नर एटम ये है, और इस ये वाला जो फेज है ना, ये फेज जो रेड से हम लोग मार्क कर रहे हैं, ये फेज जो है इसके सेंटर पे एक एटम ले रहे हैं। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, मतलब इस कॉर्नर एटम से इस एटम का हम लोग डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो? हम्म,
डिस्टेंस बता सकते हो ये? अगर अपने रूम को विजुअलाइज करोगे तो खुद समझ आ जाएगा। ये डिस्टेंस देखो, यहाँ से ऐसे गए हम लोग, ये ए हो गया, और यहाँ से हम लोग ऐसे ही तो जा रहे हैं, ये डिस्टेंस यहाँ पे सेंटर पे एटम है, तो ये कितने नीचे कितना गए हम लोग, यही तो डिस्टेंस तुमको निकालना है, यही डिस्टेंस निकालना है ना जी। यस ये सर। और तो ये अगर ए है तो ये, और नीचे हम लोग कितना गए, a/2 ही गए, तो a/2 ही जाओगे ना, उसके सेंटर पे जाना है हमको, तो a/2 ही डिस्टेंस पे ही तो एटम मिलेगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बताओ। पाइथागोरस अप्लाई करो, जल्दी बोलो। सर √2a/2 ना होगा? क्या √2a/2 मतलब? a/2 के जगह a/2 की जगह क्या बोल रहा हूँ? √2a/2। √2a/2 क्यों होगा? सर क्योंकि क्या कहते हैं, उस कॉर्नर से उसका अपोजिट फेस का सेंटर में जा रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, उसका डिस्टेंस तो मतलब कि जो आप बोल रहे हैं कि परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा ए होगा, परपेंडिकुलर हम कहाँ से डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर समझ रहे हो कहाँ से डाल रहे हैं हम? एज से ना? एज से परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। यस सर। तो एज तो से डाल रहे एज हैं तो फिर तो एज उसके का, बाद अरे एज का हाइट कितना है? ए ही होगा ना, मतलब वो जो पूरा फेज है उसका हाइट कितना होगा, ये बोल रहे हैं। कौन सा ट्रायंगल हम कंसिडर किए हैं? तुम समझ पा रहे हो? तुम अपने रूम को कंसिडर करो, तब समझ आ जाएगा। रूम को कंसिडर करो, रूम का सीलिंग ले लो, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर। और उसके एक साइड, एक कॉर्नर पे एटम लो, और उसके अपोजिट वाला जो फेज है उसके सेंटर पे एटम लो, उन दोनों को ज्वाइन करो, वही वाला डिस्टेंस हमको निकालना है। जैसे तुम अपने रूम के इस कॉर्नर पे ये एटम एज्यूम करो, और ये वाला जो फेज है, सबसे साइड वाला जो दीवार होगा रूम का, उसके सेंटर पे एक एटम है, तो उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो, हमको वो वाला डिस्टेंस चाहिए। तो वो वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ट्रायंगल कौन सा बनेगा? राइट ये है, एंगल ही बनेगा। हाँ ट्रायंगल, तो राइट एंगल ही बनेगा। तो एंगल कितना लोगे, सॉरी, वो जो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो उसका जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो ये परपेंडिकुलर कितना होगा, यही ना परपेंडिकुलर है। सर तो इस तरह तो ए नहीं ना होगा सर, डिस्टेंस। क्या बोल रहे हो, कहाँ से डिस्टेंस ए नहीं होगा? सर वो जहाँ से हम लोग लिए हैं वहां से अगर इसका ए जो आप बोले a/2 को ज्वाइन करेंगे तो ए डिस्टेंस थोड़ी होगा सर, बढ़ जाएगा ना। सर हम अच्छा बोल रहे थे कि इसका डायगोनल के थ्रू करेंगे तब ना होगा, कि वो पॉइंट से ज्वाइन किया और डायगोनल। अच्छा, हाँ कैलकुलेट करो एक बार, देखो कितना आ रहा है, चेक करते हैं। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है तुम्हारा, वो डिस्टेंस मेरे को बताओ। सर a√3/2 मतलब कि रूट होल में है। ए अंडर एस, रूट 3/2। हाँ ये सही है। हाँ तो ये कितना लिए, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? सर √2a/2 हाँ डायगोनल के थ्रू लिए। बॉडी डायगोनल, हाँ सॉरी, बॉडी डायगोनल नहीं, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल का हाफ ना। यस सर। हाँ
तो ये ही आ जाएगा, ठीक है, √3a/2। हाँ वैसे अगर तुम फेज डायगोनल कंसिडर करोगे तो फेज डायगोनल का हाफ से हम लोग ले सकते हैं, समझ रहे हो बात। ये वाला तो यस सर। a हो गया ना, ये a हो गया, यहाँ पे ये देखो ये डिस्टेंस a हो गया, और ये कितना हो जाएगा, सर √2a/2। √2a/2 यही आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे देख लो a का स्क्वायर करोगे प्लस √2a/2 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a² / 4, यही आ रहा है, यस सर। इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं ये ABC एज्यूम कर लो, तो AC का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 6a² / 4, तो 3/2। तो यहाँ से AC का डिस्टेंस कितना हो गया, √3/2 है, ठीक है। तो ये वाला अब यहाँ पे ध्यान देना, हम ये बताना चाह रहे थे कि ये बताना अब √3a और एक एटम जो है यहाँ वाला जो एटम है इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो एटम है ये कितने डिस्टेंस पे होगा, √3a पे होगा, यस सर। और यहाँ पे जो एटम है ये √3/√2a डिस्टेंस पे है। तो बताना तो दोनों में से पास कौन सा एटम है, क्लोजेस्ट कौन सा एटम है, ये बताओ। सर √3/√2a वाला क्लोजेस्ट होगा। समझ रहे हो, क्योंकि √3 का वैल्यू जो है वो 1.732 है, और √3/√2 करोगे तो ये तो इससे कम ही होगा ना, 1 से तो कम वैल्यू होगा ये, या 1 से ज्यादा होगा, एक बार कम चेक कर होगा। लो। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, और एक एक एटम है जो है ये √2a डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे तुमको इन तीनों में कौन सा सेकंड नेबर बनेगा कौन सा थर्ड नेबर बनेगा, अब ये वाला भी तुमको डिस्टेंस कंसिडर करना होगा, समझ रहे हो। तो सिंपल क्यूबिक में तो ये नहीं आया था ये वाला, लेकिन बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड वाला जब तुम लोग निकालोगे तो वहां पे ये वाला एटम भी आएगा, समझ रहे हो ना। यस सर। तो इसलिए ये वाले एटम, ये बॉडी के सेंटर वाले एटम पे तो नहीं आएगा, फेस FCC का जब कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि यहाँ पे एटम किस केस में होगा, बॉडी सेंटर्ड में तो होगा नहीं, ये फेस के सेंटर वाला जो एटम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं वो बॉडी के सेंटर पे तो नहीं होगा ना, नो सर। तो वो किस पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा। तो फेस के सेंटर पे जो एटम है वो FCC में आएगा, ठीक है। तो FCC में उस एटम को तुमको कंसिडर करना होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे हम सिंपल क्यूबिक का जैसे ये बताए ना, फर्स्ट नेबर, सेकंड नेबर और थर्ड नेबर, उसी तरह तुम लोग ये BCC और FCC के लिए करके रखना, 3 नेबर तक, डिस्टेंस और नंबर ऑफ एटम्स, बात समझ रहे हो। यस सर। तो ये करके रखना और वो पढ़ के रखना डिफेक्ट वाला पार्ट, हो जाएगा इतना। यस सर। चलो तो इतना करके रखना, आगे नेक्स्ट क्लास में क्योंकि टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है, टॉपिक में ज्यादा कुछ बचा नहीं है अब, मतलब वही बचा हुआ है, डिफेक्ट वाला पोर्शन ही बचा हुआ है, तो वो अगर तुम लोग पढ़ लोगे उसमें जो भी डाउट होगा वो डिस्कस कर लेंगे। और बुकलेट बना लेना, बुकलेट में भी बनाओ, अगर उसके कोई क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी नेक्स्ट क्लास जब भी होगा तो वो पूछ लेना। तो खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट चैप्टर, एक बार पढ़ के रखो, नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट होगा वो सब क्लियर कर लेंगे, ठीक है। यस सर। चलो चलो, तो बुकलेट आराम से, बुकलेट है ना सबके पास। यस सर, ऑनलाइन ड्राइव में दिया ही हुआ है। हाँ ठीक है, तो वो करो आराम से, बुकलेट से सॉल्व करो, जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। चलो चलो फिर एंड करते हैं। थैंक यू सर। चलो।